चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद हिंसा। लद्दाख की गालवन वैली में कर्नल और 2 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 5 जवान मारे गए और 11 घायल हुए। घटना सोमवार रात की है, जब गालवन वैली में दोनों देशों की सेनाएं तनाव कम करने की कोशिशों में लगी थी। भारत के जवानों की शहादत के बाद चीन की धमकी, अब भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत चीन सीमा विवाद अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख की गालवन वैली में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें भारत के 1 कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए। जो कर्नल शहीद हुए वे इन्फेंट्री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। 45 साल बाद यानी 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर ऐसे हालात बने हैं जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। इस बार कोई गोली नहीं चली, सैनिकों के बीच पथराव हुआ, डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं और 11 जवान घायल हुए हैं। चीन के एक निजी अखबार ने ही इसे कंफर्म किया है। हालांकि हमारी सेना ने सिर्फ यही कहा है कि दोनों तरफ जवानों की जान गई है। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सेना सूत्रों के मुताबिक चीन ने ही सुबह 7:30 बजे मीटिंग की पेशकश रखी। इसके बाद से मेजर जनरल लेवल की बातचीत चल रही है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं चीन के एक निजी अखबार ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया और बॉर्डर क्रॉस किया। इन सब के बीच आर्मी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, कल यानी सोमवार रात को गालवन वैली में डी-एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा था, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। अभी दोनों देशों की सेनाओं के सीनियर अफसर तनाव कम करने के लिए मौके पर ही मीटिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेना ने दोबारा बयान जारी कर कहा कि दोनों तरफ के सैनिकों की जान गई है। आपको बता दें, 20 अक्टूबर 1975 को यानी अब से ठीक 45 साल पहले अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया गया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। वहीं एक बार फिर से दोनों देशों के बीच पिछले 41 दिनों से सीमा पर तनाव है। इसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। बातचीत में दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच रजामंदी बनी थी कि बॉर्डर पर तनाव कम किया जाए या डी-एस्केलेशन किया जाए। डी-एस्केलेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाकों से पीछे हट रही थी। पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया बताते हैं कि दोनों ओर के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प और उसमें 1 कर्नल और 2 जवानों की शहादत बेहद चिंताजनक बात है। दोनों ही पक्षों को आपस में मिल बैठकर हालात को तुरंत काबू में लाना होगा। यह हिंसक झड़प बताती है कि हालात बेहद तनावपूर्ण है, इसे हल्के में न लिया जाए। 1962 की जंग के बाद 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद 15 सितंबर 1967 को भी झड़प हुई। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।